आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एटीएन में हूं आपका मेजबान किफायत प्लस सईद। आज नायब तहसीलदार भरत बगला और बीडीसी चेयरपर्सन दाली उजानपुर ने किया हाई स्कूल उजानपुर का दौरा। तमाम मुलाजमीन नौकरी पे हाजिर। नायब तहसीलदार भरत बगला और बीडीसी दाली उजानपुर ने किए सवाल जवाब बच्चों से और तमाम बच्चे अपने जवाब देने में रहे कामयाब। नायब तहसीलदार ने कहा है कि यहाँ पर उस्तादिज़ा की कमी होने के कारण बच्चे अपने तमाम सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की। बीडीसी चेयरपर्सन ने कहा कि हमें उस्तादों की कमी है, लिहाजा उस्ताद की कमी जो है वो हमें पूरी की जाए। उसी के साथ हमने सोशल एक्टिविस्ट और सीनियर सहाफ़ी वसीम अहमद अखनू से बात की और उन्होंने कुछ स्कूल की कमियां और कुछ अच्छाइयां गिनकर ये भी कहा कि स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी तरीके से हो ही रही है, मगर उस्ताद की कमी होने की वजह से यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। दाली उजानपुर का दौरा किया, कुल्हांड का दौरा किया, हाई स्कूल उजानपुर का दौरा किया, तो किस तरह आपको लगा? यहाँ आने पर मुझे ये महसूस हुआ और मुझे ये पता भी चला है कि जो बच्चे हैं जो हमारे यहाँ के, उनका जो कैलिबर लेवल है बहुत अच्छा लेवल है और उनकी जो कॉम्पिटेंस है वो भी बहुत अच्छी है, उनकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं बहुत अच्छे हैं। तो और इन बच्चों की मुझे ये यकीन है कि इनका जो आने वाला मुस्तकबिल है वो बहुत ही अच्छा है। तो और जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ कुछ परेशानियाँ हैं यहाँ स्कूल के बीच में, जैसे कि टीचर्स की कमी है। यह उद्यानपुर के इस हाई स्कूल के बीच में यहाँ 11 जिसमें से 8 जो टीचर्स हैं, एक पीटी टीचर है, फ़िज़िकल टीचर है, उसकी वैकेंसी है और 3 जो है नॉन स्टाफ की भी वैकेंसी है। कुछ गैजेट्स नहीं है, कुछ जैसे कि कंप्यूटर सेक्शन है, मतलब कि ये फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए, जो यहाँ की कमी है। और एक और जो कमी स्कूल के बीच में हमें दिखी है वो है कि डीडीओ का ना होना, हेडमास्टर का ना होना, जिसकी वजह से जो फंड्स हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। तो लिहाजा हम आगे अपनी ऑफिसर से आगे भी बात, डीसी साहब भी बात करेंगे कि भाई ये जो इशू आ रहा है इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए, ताकि करके जो हमारे स्कूल्स के जो फंड्स हैं वो चैनलाइज हो सकें स्कूल की डेवलपमेंट के लिए और जो बच्चों तक उसका फ़ायदा पहुँच सके। सर, यहाँ के लोगों की देरेना मांग है कि हायर सेकेंडरी स्कूल की यहाँ पर जो है ज़्यादातर पॉपुलेशन बच्चों की है और जब 10th पास बच्चियाँ करती है तो 80% बच्चियाँ जो है अपना स्कूल छोड़ देती है और उनकी शादी जो है गैर टाइम पर होती है। तो हायर सेकेंडरी का होना जो है बहुत, देखिए यहाँ इस स्कूल के बीच में 143 स्टूडेंट्स हैं, जिसके बीच में जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो लिहाजा ये इम्पोर्टेंस है इस एरिया के लिए कि भाई ये स्कूल को अपग्रेड करके हाई सेकेंडरी बनाया जाए। तो हम भी और चेयरमैन साहब सर भी हैं, हमारे साथ ही हैं, तो हम इसके लिए आगे रिकमेंडेशन करेंगे कि भाई एंडोर्समेंट भी करेंगे कि इस स्कूल को अपग्रेडेशन की जाए, ताकि करके जो बच्चे हैं कि वो जो ये फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं, आप देखिए हमारे पीछे ही कि कितना फार फ्लंग एरिया है, वहाँ से लोग बच्चे वहाँ से आके यहाँ पढ़ते हैं। तो जेकर यहाँ हाई सेकेंडरी नहीं होगा तो बच्चों की जो एजुकेशन सफ़र करेगी। कई बच्चे गरीब गुरबत वाले तबके से भी बिलोंग करते हैं, वो भी एजुकेशन के बीच में छोड़ देंगे। पर ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारा कहना, हम कहेंगे, मुतलबा भी है, हम कहेंगे भी, और यहाँ के लोकल लोगों की सपोर्ट भी है। और ये जो है हाई सेकेंडरी के लिए जो है वो मतलब हमने आगे बात करेंगे कि यहाँ जल्दी से जल्दी इस चीज़ को अपग्रेड करके स्कूल को और यहाँ के जो बच्चों की एस्पिरेशंस हैं वो पूरी की जा सकें और ये जो एरिया है ये जल्दी जल्दी और भी लिटरेट हो पाए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर हिडन पोटेंशियल है वो अनलीश हो सके और उनका मुस्तकबिल और इस एरिया का मुस्तकबिल भी रोशन हो पाए। चेयरमैन साहब, आज आपने हाई स्कूल उजानपुर का दौरा किया और यहाँ पर जो है टॉयलेट की जो हालत है बहुत ही गंभीर है। यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, जबकि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों की तादाद है। तो क्या कहेंगे आप, क्या आप आगे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमने विज़िट का जो प्रोग्राम हमने रखा था, हमारे नायब साहब लेके, और हमने आपको भी बुलाया था। और आज हमने हमने पहले एक रोड का विज़िट किया, चलो रोड को हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने एक प्राइमरी स्कूल हाड़ में है उसकी भी हमने विज़िट की और उसके बाद हमने हाई स्कूल उद्यानपुर में विज़िट की। और हमें आज बहुत अच्छा एक चीज़ दोनों स्कूलों में लगा कि बच्चे बोलते हैं। ये बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती है कि बच्चे बोलते हैं। जो भी इंसान
जो भी यहाँ से बच्चे को बोलेंगे वो वहाँ से बोलता है। जो बच्चा बोलता है तो उम्मीद है कि वही कहीं आगे पहुँच सकता है। तो हम जब उद्यानपुर पहुँचे तो बहुत ही अच्छा लगा। हमने हर क्लास में गए और हर क्लास में हमने किताबें कापियाँ चेक की, किताबें चेक की, मतलब जो भी हमने उनसे पूछा तो शायद रिज़ल्ट ठीक ही आया। और यहाँ जो परेशानी इस वक्त आ रही है वो टीचर की आ रही है, वो तो हर जगह ही हर स्कूल में आ रही है, मगर यहाँ भी है। और ये स्कूल जो हमारा है ये हेडक्वार्टर पर स्कूल है, और ये यहाँ पे जो स्टाफ है वो कम से कम ठीक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, और हर वक्त ड्यूटी पे होना चाहिए। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखा है कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं है और बिल्डिंग की भी मान लो कमी है। और हमने इसके लिए हमने 1-2 महीने पहले एक प्रोजेक्ट बनवाया है, जिसमें हमने 4 कमरे बिल्डिंग के रखे हैं, 4 कमरे नीचे और 4 कमरे ऊपर रखे हैं, और 4 हमने टॉयलेट भी उनमें रखे हैं। उसमें 4 टॉयलेट हमने इसमें लड़कियों के लिए और 4 टॉयलेट हमने लड़कों के लिए। टॉयलेट की बात तो हो गई। यहाँ पर टीचर्स का कहना है कि पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। तो आज सोशल मीडिया का दौर है, क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के ज़रिए से उन पेरेंट्स से? देखो, यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर गरीब लोग हैं और वो बाहर होते हैं क्या। अब अगर मेरे हिसाब से टीचर ने ही और हम लोगों ने ही उनका भी काम करना है। हमने भी उनको अपने साथ चलाना है, क्योंकि वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। और मैं उनसे भी गुजारिश करूँ जो घर में है वो मास्टर जी से और अपने टीचर हजरात से वो कोऑपरेट करें। और अब अगर बच्चों को आगे पढ़ाना है और उनको घर हाजिर न रखे और अच्छे सिस्टम से इस स्कूल को अगर चलाना है तो फिर कोऑपरेट करना है हर एक आदमी ने। उसके अलावा मैं एक चीज़ और कहूँगा, रोड बनी है यहाँ पर स्कूल के लिए जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं है। टीचर हजरात की ये भी शिकायत है कि रोड कंप्लीट न होने की वजह से हमें लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि अभी हमने इस हाई सेकेंडरी के लिए कोर्ट में एक केस किया था, और उसका डिसीजन आया है कि उन्होंने इसने जज साहब ने डिसीजन दिया है कि इसका 11th का क्लास खोला जाए। अभी मैंने बात की है, मैंने अयाज साहब को भी वो बात सुनाई है, मैं इस वकील साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपका आर्डर हुआ है, आप आओ डायरेक्टर साहब के पास जाओ और वो आर्डर लेके जाओ। हमें उम्मीद है कि पहले हाई सेकेंडरी यहाँ आए और हाई सेकेंडरी के बाद ही सब कुछ हो सकता है। तो उसके बाद आपने अगर रोड की बात की तो माशाल्लाह रोड जो हमारा चल रहा है वो अच्छा वहाँ से चल रहा है, रोड अच्छी बनी है। तो अब ये 500 मीटर जो हमारी रोड है, मैंने अभी हम आते आते मैंने डिपार्टमेंट को फ़ोन किया कि मैंने उनको कहा कि फौरी तौर 1-2 दिन के अंदर अंदर हमें ये रोड को यहाँ स्कूल तक साफ़ किया जाए, ताकि हमारे जो टीचर हजरात हैं वो टाइम पर आ सके और टाइम पर जा सके। थैंक यू। आप क्लास 10 माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप क्लास में कितने लोग हैं? 52 बच्चे हैं। शाबाश। आपके जो सब्जेक्ट हैं वो सब पढ़ रहे हैं? यस सर। बोलो। यस सर। शिकायत आई है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कुछ जो टीचर हजरात हैं वो आपको नहीं पढ़ा। सच बोल रहे हैं आप? यस सर। चलो माशाल्लाह, फिर ठीक हो गया। आपका जो पीरियड है वो कितने मिनट का है? 45 मिनट का है। 45 मिनट के बाद आप क्या करते हैं? जब आपका पीरियड खत्म होता है तो दूसरा टीचर आपको यहाँ वापस नहीं आया जिसका पीरियड होता है, तो आप उसको बुलाने जाते हो? सच बोलो। हकीकत है, बुलाने जाना है। अगर आपने पढ़ना है फिर उसको बुलाने जाना है। जो ही आपका पीरियड खत्म हुआ उसको बुलाना है, उसको लाना है कि हमें इस वक्त आपका पीरियड है और ये खाली है और उसको हमें पढ़ाओ। और नंबर एक और चीज़ आप मुझे बताओ, ये चीज़ कि जो आपके टीचर हजरात हैं सब स्कूल आ रहे हैं? यस सर। वो बाकी तो चुप है, आप खाली बोल रहे हैं, क्या बात? यस सर आते हैं। आते हैं? यस सर। देखो गराज, अच्छा वो हाथ उठाओ जो गराज ज्यादा रहता है। कौन सा टीचर आप ऐसे घर हाजिर रहता है? नहीं, घर बच्चों में से। बच्चों में से। सुनने में आया है आपके टीचर हजरात कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आते, ये क्या प्रॉब्लम है?
भाई आपको सुकून आना चाहिए। आपका इस वक्त आपका जो अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। आज ATN की टीम ने कुल्हांड उजानपुर का दौरा किया, जहां पर बहुत सारे स्कूलों में विज़िट किया। नायब तहसीलदार साहब और BDC चेयरपर्सन के साथ, और यहीं पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सोशल एक्टिविस्ट वसीम साहब अखनू बात करने के लिए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि उजानपुर हाई स्कूल में किन किन चीज़ों की किल्लत है और कौन कौन सी खूबियाँ इस हाई स्कूल में हैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है ATN में। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे अपना वक्त निकाल के आए। देखें, ये हाई स्कूल उद्यानपुर इस इलाके का सबसे पुराना हाई स्कूल है। 1986 में ये अपग्रेड हुआ था यहाँ पे। तो आप खुद क्लासरूम में भी गए और यहाँ के एकोमोडेशन भी आपने चेक करी और यहाँ का टॉयलेट भी देखा आपने। हर एक इदारे में सबसे मेन चीज़ होती है वहाँ की एकोमोडेशन, बच्चों के बैठने की जगह, टॉयलेट्स। वहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जवान बच्चियाँ हैं और ज़्यादा बच्चों की तादाद है, बिल्कुल लड़कियों की ही ज़्यादा तादाद है। लेकिन इस वक्त यहाँ की कंडीशन ये है कि 143 यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 69 के करीब 73 के करीब यहाँ पे बच्चियाँ हैं, लेकिन टॉयलेट की कमी है। आपने यहाँ पे देखा कि टॉयलेट का हाल क्या है। और जहाँ पे इतनी बच्चियाँ हों और जवान बच्चियाँ हों, अगर वहाँ पे टॉयलेट ना हो तो ये एक मेरे ख़्याल में एक शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ख़ास करके, क्योंकि अक्सर यहाँ पे हर जो भी प्रोग्रामात होते हैं, चाहे वो सियासी प्रोग्राम हो या समाजी प्रोग्राम, आप देखें यहाँ पे ग्राउंड नीचे है तो यही ग्राउंड इस्तेमाल होता है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे आते हैं वो देखते हैं, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे कंडीशन फिर इग्नोर किया जाता है। और उसके अलावा अगर देखें रोड कनेक्टिविटी, आपने देखा कि बेहतरीन काम हुआ है। जो बगला जो लिंक निकल रहा है, बगला खूनू बड़बगी बगला, तो यहाँ से आधा किलोमीटर जो लिंक निकलता है वो स्कूल के लिए निकलता है। लेकिन आपने देखा कि टीचरों को कितनी मुश्किलात आती होगी, क्योंकि उनको पैदल आना पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर उनको पैदल वहाँ से आना पड़ता है। तो अगर तालीमी निज़ाम की बात देखें ये एक तालीमी निज़ाम एक ऐसा बहरान है जो इंटरनेशनल लेवल का बहरान है। हर जगह आप देखेंगे कि यहाँ पे कमियां तो आपको दिखेंगी, लेकिन जिस स्कूल में स्टाफ ही ना हो तो वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करें? किस चीज़ की आप एक्सपेक्ट करें? तालीम का स्टैंडर्ड जो है आप, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि बच्चों ने जवाब दिया। देखिए वसीम साहब, जैसे कि आज नायब तहसीलदार साहब ने विज़िट यहाँ पर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जो है बोलते हैं, जवाब देना प्रेफर करते हैं, जवाब देते हैं। मगर कहीं ना कहीं मुझे उस्तातिज़ा की कमी लगी, स्टाफ की कमी लगी। जैसे कि यहाँ के जो इंचार्ज हेडमास्टर साहब है, उन्होंने भी बोला कि हमारे पास जो है 4 मास्टर पोस्टें जो है, और बगैर सर के स्कूल है ये। तो सर के स्कूल मतलब हेडमास्टर के बगैर स्कूल है। तो आप किस नज़र से देखते हैं एज ए लोकल यहाँ के? आप देखिए, मैंने आज से पहले कोई 3-4 बार इस पर बात उठाई। यहाँ के विदाउट हेड है ये हमारा ये इदारा, कदीम इदारा, सबसे बड़ा इदारा विदाउट हेड है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे आपने देखा स्टाफ की कमी। यहाँ पे कोई मैथ्स का यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर नहीं है, साइंस का सब्जेक्ट टीचर नहीं है, मास्टर ग्रेड 6 यहाँ पे खाली हैं, कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं है। बावजूद सब्जेक्ट टीचर के यहाँ पे काम चलाया जाए, इसको काम चलाओ पॉलिसी कहते हैं, मैं इसको काम चलाओ पॉलिसी कहता हूँ। देखिए, ये सरासर नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ। अगर बच्चे एक सब्जेक्ट टीचर से अपना सब्जेक्ट की तालीम हासिल न कर पाएँ तो एक काम चलाओ पॉलिसी होती है। तो आप खुद ही देखें कि आगे जाके ये बच्चे, अगर इनको नॉलेज पूरा नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें टीचर्स की भी गलती नहीं। अगर उर्दू वाला टीचर आपको मैथ्स पढ़ाएगा तो कहाँ से उसको पूरा नॉलेज मिलेगा? मैथ्स वाला टीचर आपको उर्दू पढ़ाएगा तो कहाँ से ये पूरा होगा? आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा वसीम जी, जैसा कि हम 10th क्लास में गए और वहाँ पर तहसीलदार साहब ने बच्चों से ये पूछा कि आपका एम क्या है, 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट आप जो है पकड़ना जो है पसंद करोगे? तो सभी बच्चों ने जो है मेडिकल की तरफ इशारा दिया। और एक बच्चे से पूछा कि बेटा आप क्यों मेडिकल पकड़ना चाहते हो? उसने बोला मैं सर नीट की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं नीट क्लियर करना चाहता हूँ। ये आप बच्चों के सपने बहुत बड़े-बड़े देखें, सपने भी हैं और उसके वो जज्बा भी है। ये खाली सपने नहीं है। जिस बच्चे ने कहा, उसका बड़ा भाई उसने हाल ही में जो पिछले साल
ट्वेल्थ का रिज़ल्ट निकला, 92% मार्क्स उसने लिए थे, 92। अब ये बच्चा क्या, इस बच्चे की ख्वाहिश है कि मैं नीट क्वालिफाई करूं, लेकिन इसके पास साइंस का टीचर नहीं है। वही तो बात मैं कर रहा हूँ ना। तो अब इस बच्चे के जब इसको नॉलेज ही नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो कितना मुश्किल होगा इसको आगे। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह मुझे बार बार पेरेंट्स की शिकायत आती है कि हमारी जवान बच्चियाँ जो है, हम उनको डोडा नहीं भेज सकते हैं, हम उनको गाँठ नहीं भेज सकते, हम उनको भरत नहीं भेज सकते हैं, और लगभग जो है 80% के आसपास बच्चियाँ जो है 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देती है। हमारे इन आसपास के गाँव की जो भी 7-8 पंचायतें हैं, तो हायर सेकेंडरी स्कूल जो है भरत में बनाया गया है, जहाँ पर जो है जो डंगर भी जो है पसंद नहीं करेंगे जाना। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि देखें, ये जो माजी में ये एक बहुत बड़ी गलती मैं मानता हूँ इसको। मैं इस वक्त ये नहीं कहूँगा कि अब वहाँ पे हायर सेकेंडरी उठे, मैं कहता हूँ कि वो भी फले फूले तरक्की करे। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा यहाँ पे इस तहसील की बात, ब्लॉक की बात या तहसील की बात, जो हाल ही में जितने भी रिजल्ट निकले, सबसे ज़्यादा टॉप बच्चियों ने किया, सबसे ज़्यादा टॉप। और आपने कहा कि ये हकीकत भी है, 10th के बाद जब उनको स्कूलिंग नहीं मिलती, अच्छी स्कूलिंग नहीं मिलती है, वो शादी करते हैं, उनको घर पेरेंट्स उनकी शादी करवाते थे। वो क्यों? क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि बस अब जब स्कूलिंग ही नहीं इनको अच्छी मिल रही है, तो बेहतर है कि हम अपनी इज्जत को बचाएं और इनकी शादी और आप यकीन मानिए, ये जो 10th के बाद बच्चों की शादियां हो रही हैं, ये बिल्कुल इस वजह से हो रही हैं कि बच्चियों को स्कूलिंग नहीं मिल पा रही है, और वो अब पेरेंट्स अपनी इज्जत बचाने के लिए उनकी शादियां करवाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है आने वाले माशरे के लिए। देखें, अगर मैं ये भी कोशिश करता हूँ, मैं जब भी किसी बच्ची को देखता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि USA के प्रेसिडेंट ने जो है सहरिश असगर जो है, सईद सहरिश असगर जो बारामूला की DC है इस वक्त, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखती है, कितनी तारीफ़ जो है USA के प्रेसिडेंट ने की। तो मेरी कोशिश, मेरी चाहत यह है कि इस इलाके की भी तारीफ जो है कोई बड़ा आदमी करे, तो मगर मुझे नहीं लगता कि जिस तरह हमारे साथ पढ़ाई में हो रहा है। देखें, अगर यहाँ पे स्कूलिंग मिलेगी, बच्चियों को बेहतरीन स्कूलिंग मिलेंगी, हर घर से आपको डॉक्टर सहरिश मिलेगी, हर घर से आपको डॉक्टर सहरिश मिलेगी। आप यहाँ पे कम ना समझ, यहाँ की बच्चियाँ, वही मेरा कहना है कि सरकार जो है इग्नोर कर रही है, और सहरिश असगर को दोबारा जन्म जो नहीं मिल पा रहा है, वो मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब बच्चियों को स्कूलिंग मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पे कब से हम मांग कर रहे हैं, ये सबसे कदीम स्कूल है जो कि 30-40 साल से हाई स्कूल है, लेकिन हायर सेकेंडरी नहीं हो पा रहा है। तो कहाँ से आपको सहरिश असगर मिलेगी? आपने तहसीलदार साहब ने एक बच्चे को अंदर पूछा, एक बच्ची को पूछा कि आप क्या आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो? सब ने कहा कि हम मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर बनेंगी कैसे? उनके जज्बा तो है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। वसीम साहब, आप मानते हैं कि यहाँ के जो बेसिक सियासतदान, ग्राउंड जीरो के सियासतदान रह चुके हैं, उनकी गलतियाँ इसमें पूरी तरह से है? धोखा दिया उन्होंने समाज को धोखा दिया, उन्होंने 2 जनरेशनों को ख़त्म किया जी। अब आप देखें कि जो काम उनका काम था तालीमी निज़ाम को बेहतर करना, उनका काम था कनेक्टिविटी को बेहतर करना। क्या किया उन्होंने? हर हिसाब से आप देखेंगे कि वो हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो तालीमी निज़ाम है, सेहत का है, बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं। आप ये तो ग्राउंड की बात है ना, आप आपने ग्राउंड में देखा, इसमें एक तो ढकी छुपी बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे ज़िला इंतज़ामिया के लिए? तहसीलदार साहब भी आए हैं यहाँ पर, नायब तहसीलदार साहब भी आए, इन्होंने भी विज़िट किया है। ये भी कहीं ना कहीं जो है, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज़ी होंगे, क्योंकि जो पिछले लोगों ने किया है यहाँ पर, टीचर की कमी, उस्ताद की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। देखें, किसी भी इदारे को अगर आपने रन कराना है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है। तहसीलदार साहब ने खुद भी देख लिया, इन्होंने यहाँ पे ये भी देखा कि यहाँ पे कितना स्टाफ है, बावजूद उसके यहाँ पे काम चल रहा है। बच्चियों में ये चाहत है कि हम आगे कुछ करें। मेरी ख्वाहिश है कि ये यहाँ की जो फैक्ट इन्होंने देखा, वो यहाँ की असल रिपोर्ट वो एडमिनिस्ट्रेशन को दें। और मेरी जो यहाँ पे BDC चेयरमैन शब्बीर अहमद नायक, ये भी यहाँ पे इन्होंने विज़िट किया, जो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, वो इनकी भी ख्वाहिश है कि यहाँ पे हायर सेकेंडरी आए, लेकिन हायर सेकेंडरी से पहले यहाँ पे टॉयलेट्स की कमी है। बच्चियाँ इस वक्त हमारी जो है, आप खुद ही देखा आपने, देखें यहाँ पे आज लड़का बाहर शौच नहीं कर सकता। मोदी जी का नारा। हाँ, वो तो गंदगी तो अगर हमने, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है बच्चियों की, हमारी टॉयलेट भी होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कमी है वो पूरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया वसीम जी, मेरे साथ शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ वसीम अहमद आखनू साहब, जो कि सीनियर पत्रकार भी रह चुके हैं, पेशे से एक
प्राइवेट टीचर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें की और इसके ऊपर जब अब अमल करने की जो है बारी है सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर ज़रूर अमल करेगी।